दोस्तों, जब भी किसी मिसाइल के लिए मैं वीडियो कवर करता हूं, उसके बाद हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है कि यार हम लोग इतनी सारी मिसाइलों को बनाते हैं, इतनी सारी मिसाइलों को टेस्ट करते हैं, मल्टीपल टेस्ट करते हैं, लेकिन ये सर्विस में कब आएंगी, कब इनका इस्तेमाल करना भारतीय सेनाएं शुरू करेंगी। तो यार देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई मिसाइल अगर हमने बनाई है, बार बार उसका टेस्ट किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इतना खर्च किया है, तो हम लोग उसको सर्विस में लाना नहीं चाहते। बिल्कुल लाते हैं, और आने वाले समय में हमारी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और उनके सर्विस में आने के लिए बस थोड़ा सा बूस्ट चाहिए कि वो आ ही जाएंगी, समझ लीजिए। इन्हीं सबको लेकर आज मैं आपको कुछ जानकारियां देने वाला हूं DRDO द्वारा डेवलप की गई 2 नई मिसाइलों के बारे में, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक मिसाइल को आप S-400 किलर कह सकते हैं, तो दूसरी मिसाइल को आप J-20 किलर कह सकते हैं। आगे मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहली जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो खबर जुड़ी हुई है रुद्रम मिसाइल से। रुद्रम मिसाइल को लेकर, जो कि आप जानते हैं DRDO द्वारा डेवलप की गई एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिनका इस्तेमाल हम लोग दुश्मनों के रडार सिस्टम, उनके एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ करने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि DRDO ने स्टार्ट कर दिया है इंटीग्रेशन और टेस्टिंग एक एयर लॉन्च मिसाइल के लिए। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल को 10 की संख्या में फैब्रिकेट किया जा रहा है, यानी पर्टिकुलर एक कोई एयर लॉन्च मिसाइल है जिसको 10 की संख्या में फैब्रिकेट इस समय किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये 200 मिसाइलें अलग अलग लैब में फैब्रिकेट हो रही है और उनके अलग अलग जो ग्राउंड टेस्ट होते हैं वो इस समय कंप्लीट किए जा रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि ये मिसाइल कोई रुद्र M सीरीज की मिसाइल हो सकती है, यानी रुद्रम 1 या फिर 2। बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों में दोनों ही तरह के सीकर, यानी IR सीकर और RF सीकर का इस्तेमाल किया जाना है। मतलब ये जो 10 की संख्या में इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है, आने वाले समय में हम लोग इनकी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन देख पाएंगे हमारे अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट में। इस समय अगर बात की जाए तो Su-30 MKI से हमने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। अभी कुछ और परीक्षण इसके बाकी ही हैं। साथ ही जो हमारी रुद्रम मिसाइल है, उसके बारे में भी बताया जाता है कि वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके टेस्ट भी कभी भी किए जा सकते हैं। तो मे बी कि आने वाले समय में हम लोग इसके टेस्ट वगैरह देख पाएं, और Su-30 MKI के अलावा भी जो हमारे फाइटर जेट हैं उनमें भी इनके इंटीग्रेशन का काम होते हुए देख सकते हैं। अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो ये खबर जुड़ी है हमारे अस्त्रा मिसाइल को लेकर। अस्त्रा मार्क 1 है, आप जानते हैं कि इसे हमने बना लिए, इसके टेस्ट कर लिए, इसका प्री प्रोडक्शन कर लिया, इसका लिमिटेड प्रोडक्शन भी कर लिया। जब हमने इसका प्री प्रोडक्शन किया था तो 50 की संख्या में इनका निर्माण किया गया था। जब इसका लिमिटेड प्रोडक्शन किया गया उस समय 250 की संख्या में इनका प्रोडक्शन किया गया। 250 में से 200 मिसाइलें गई एयरफोर्स को और 50 मिसाइलें गई थी हमारी नेवी को। अभी खबर कुछ इस तरह की निकल कर आई है कि जो हमारी Su-30 MKI का बेड़ा है, उसमें से कुल 2 स्क्वाड्रन इस समय अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पास मैक्सिमम ऐसे Su-30 MKI हैं जिनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री की प्लानिंग ये है कि कम से कम 4 और नई स्क्वाड्रन, यानी 72 फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 MKI को इस लायक बना दिया जाए जिनमें हम लोग अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल कर सके, अस्त्रा मार्क 1 का। और ये रिप्लेस कर देंगे R-77 मिसाइल को, जो कि हम लोग रशिया से खरीदते हैं। यानी ईयर टू ईयर के मामले में रशिया की निर्भरता यहाँ पर हो जाती है खत्म। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में हमारी नेवी के जो MiG-29 है, जिन्हें की UPG स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया जाना है, उसके बाद उनमें भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बहुत ही जल्दी हमारी अस्त्रा मिसाइल का और अपग्रेडेशन होगा। इसमें इंडिजिनस AESA सीकर को इंटीग्रेट किया जाएगा, कुछ इसकी टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। उसके बाद हमारे जो तेजस MK1 है उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और आने वाले समय में यानी 2024-25 में जो हमारे तेजस मार्क 1A सर्विस में आएंगे, उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो तेजस के लिए जो इजराइल की हम लोग अभी डर्बी मिसाइल लेते हैं और इन्हीं का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं, उनको भी ये रिप्लेस कर देगी। यानी एक ही मिसाइल रशिया और इजराइल दोनों की ही निर्भरता हमारी खत्म कर देने वाली है। ये बड़ी बात है। वैसे भारत के जो अन्य फाइटर जेट हैं उनके अंदर भी इनकी इंटीग्रेशन की संभावनाएं देखी जाएंगी। बहुत अच्छा होगा कि अगर भारत इनका इंटीग्रेशन सुखोई और तेजस के साथ साथ रफाल में और साथ ही मिराज में भी कर दे। और दोस्तों, इससे भी अच्छी बात यह है कि बताया जा रहा है कि अब ये जो अस्त्रा मिसाइल की प्रोडक्शन लाइन है वो स्थिर हो चुकी है। यानी उसमें अब हम लोग बड़ी मात्रा में मिसाइलों का प्रोडक्शन बिना किसी बाधा के कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। हमारे पास इनकी रिक्वायरमेंट भी है और बनाने के लिए साधन भी है। तो कहने का मतलब अब इसमें ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, और मेरे हिसाब से किया जाएगा भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ईयर टू ईयर मिसाइलों की जो कीमत होती है वो भी बड़ी भारी होती है। अगर अस्त्रा मिसाइल की ही बात की जाए, अस्त्रा मार्क 1 की, तो इसकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए है। तो सोचिए, अगर हम लोग हमारे पूरे बेड़ों के लिए बाहर से इनको इंपोर्ट करेंगे तो कितने ज्यादा कीमतें हमें पे करनी होगी। इससे ज्यादा बेहतर होगा कि इसे हम लोग घर पर ही बनाएं और इनका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करें। 100 से लेकर 110 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी ये इनफ है। यार BVR मिसाइल है ये बहुत बड़ी बात है।
तो कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भरता की ओर भारत का एक बहुत बड़ा कदम है।